नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स की जो एआई हमें सिलेक्ट करके देगा और उसके बाद 3 म्यूचुअल फंड मैं ऐसे बताऊंगा जो आने वाले बुल रन में काम आ सकते हैं। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट 60 डेज जब ईरान कह रहा है कि हम डील क्लोज करने वाले हैं और पिछले 3 या 4 दिन से मार्केट लगातार पॉजिटिव रह रहा है, तो अब जो फंड हम बाय करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन से फंड होंगे? 3 जो मैं आपको देने वाला हूँ। एआई कौन से आपको म्यूचुअल फंड देने वाला है, क्या हम एआई पे रिलाई कर सकते हैं? तो चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं। मैं इस वीडियो को फास्ट रखने वाला हूं थोड़ा सा, ठीक है? तो आप स्लो डाउन करके भी देख सकते हो। यहाँ पे मैंने सबसे पहले पूछा इससे, टेल मी द बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर मी। इसने मुझे कुछ चीज़ें पूछी जो कि अच्छी बात है। मैंने इसको सारी अपनी चीज़ें बताई और उन चीज़ों को बताने के बाद, यानी कि जो डिटेल्स बताने के बाद, इसने मुझे यहाँ पे ये फंड निकाल के दिए, ठीक है? इससे पहले उसने मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया था, 2 ऑप्शन दिए थे और फिर खुद ही बोला कि भाई ये 3 बाय कर लो। अब मैंने ये रेड पता क्यों बना रखा है? ये बहुत बड़ा एक रेड फ्लैग है। इसने यहाँ पे इतनी मेजर गलती कर दी ना। क्या मेजर गलती करी? इसने ओवरलैपिंग चेक ही नहीं करी। तीनों फंड आपस में बहुत हैविली ओवरलैप कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, ठीक है? मैंने इसको बोला भाई एग्जैक्टली 5 ईयर्स मुझे चाहिए, तो मुझे उसके बारे में बता। इसने क्या करा, फिर पोर्टफोलियो मुझे बना के दिया और बोला 2 फंड ले लो, पराग पारिक और HDFC शॉर्ट टर्म। 5 साल के लिए जा रहा हूँ, तो ये 5 साल को भी शॉर्ट टर्म मान के चल रहा है। चलो, ये हर किसी का अपना अपना हो सकता है। मैं 3 ईयर्स को शॉर्ट मान के चलता हूँ, ये 5 को भी शॉर्ट मान के चल रहा है, इसकी मर्जी, कोई बात नहीं। लेकिन इसने प्रॉब्लम क्या करी? इसने पराग पारिक में 66% पैसा डाल दिया, बोला 15,000 की SIP पराग पारिक में कर दे। 15,000 की SIP यानी कि मेरी टोटल 25,000 की SIP में से 66% मैं एक ही फंड पे कर दूं। और मैंने इसको बोला था मेरा गोल चाइल्ड एजुकेशन है। तब भी इसने शर्म ना करते हुए एक ऐसा एडवाइस किया कि मैं अपना सारा पैसा मतलब उसी रेट पे ग्रो करूं जिस पे पराग पारिक ग्रो कर रहा है। मेरे चाइल्ड की एजुकेशन, मेरी फाइनेंशियल लाइफ सिर्फ और सिर्फ एक फंड मैनेजर, एक पराग पारिक, उस पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि ये एआई कैसे काम करता है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, एआई कहते हैं कि ह्यूमन मॉडल से सीखता है, और ह्यूमन कहाँ से सीख रहे हैं? यूट्यूब से। हाँ, यूट्यूब से, मतलब लोग यूट्यूब से ही मोस्टली सीखते हैं। गूगल पे बहुत कम लोग जाके रीड करते हैं, और किताबें तो आप भूल ही जाओ। सिर्फ 5 या 10% लोग हैं जो एक्चुअल में कुछ लर्निंग कर रहे हैं। उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं बात कर लेता हूँ। तो ये क्या करता है? ये वेबसाइट्स पे रिसर्च करता है, अलग अलग वेबसाइट पे इसको एक ही नाम बार बार दिखता है, पराग पारिक। यहाँ पे ये एक मेजर गलती कर गया। अब मैंने कहा ना कि ये वेबसाइट्स पे रिसर्च करता है जो हम नहीं कर सकते। क्यों? ये 10 सेकंड के अंदर 100 वेबसाइट ढूंढ सकता है। हम 100 ढूंढने में 3 महीने लग जाएंगे हमें। तो हमारे, चलो 3 महीने भी नहीं बोलूँ, अगर मैं रोज़ 10 वेबसाइट भी चेक कर रहा हूँ, 10 दिन हो गए, तो मेरे 10 दिन का काम ये सिर्फ और सिर्फ मुझे 10 सेकंड में करके दे रहा है, और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से करके दे रहा है। तो इतना काम ये कर सकता है, लेकिन उस पर रिजल्ट बना सकता है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर मैंने इसको बोला भाई तू बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। तो पराग पारिक, मेरा तो पोर्टफोलियो पूरा डिपेंड हो गया उसके ऊपर। तो इसने फिर वही, मतलब ये बहुत ज़्यादा ना आपको बातों में घुमाने की कोशिश करता है। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऑनेस्टली, मुझे नहीं पता किसी ने और फील किया हो या ना किया हो, ये बहुत ही डम चीज़ें करता है, बहुत। क्यों? अगर आप इस तरह के काम करवाओगे तो ये डम चीज़ें करेगा। इसको प्रॉपर, मतलब ये आपके काम कर सकता है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। आपको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा। जैसे थंबनेल बनाने के लिए भी आपको इसको समझाना पड़ेगा कि ये चीज़ करनी है, ये करनी है। मतलब इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा डिटेल्ड रहने चाहिए। अब यहाँ पे डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस नहीं होते तो ये काम ऐसे वाले करता है। अब इसने मुझे फिर से एक पोर्टफोलियो बना के दिया। चलो, ये पोर्टफोलियो थोड़ा सा बेटर मैं बोल सकता हूँ। मैंने इसको बोला कि दोनों ना मिड कैप और लार्ज कैप जो फंड आपने दिया है वो ओवरलैपिंग कर रहा है पराग के साथ, और वो कम्प्लीटली लार्ज कैप है। आपने 2 इक्विटी दे दी है, दोनों ही आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो मुझे फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है, फिर इसने फिर से सब कुछ चेंज कर दिया। इसने 3 ऑप्शन दे दिए मुझे। मैंने कहा चल अच्छा कर, तुम, तेरे से बस की नहीं है तो मुझे 5 फंड दे दे। इसने मुझे 5 फंड दे दिए। यहाँ पे भी एक चीज़ कम नहीं हुई कि स्ट्रॉन्ग, मतलब पराग पारिक पे हैवी फोकस इसका कम ही नहीं होके दे रहा था। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कि ये एआई अलग अलग तरीके से काम कर सकता है। मेरा एआई अलग तरीके से काम कर सकता है, आपका एआई इससे ज़्यादा बेटर या इससे ज़्यादा ख़राब तरीके से काम कर सकता है। और आपके रिप्लाईज बहुत मैटर करते हैं, आपकी नॉलेज बहुत मैटर करती है अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो। इसने मुझे फिर ये 5 फंड बना के दे दिए। तो चलो, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं। मैंने कहा मुझे एग्जैक्ट फंड बता। पहले इसने मुझे यहाँ पे बताए, इसने मेरे फंड चेंज किए, देन फिर इसने नीचे ये चेंज किए। ये एआई के फ़ंड हैं जो मुझे एआई ने निकाल के दिए।
25,000 की SIP के लिए 5 फंड, ठीक है, 5 साल के लिए, ये ध्यान रखना। मैंने इसको बोला SBI कॉन्ट्रा और मोतीलाल अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इसने फिर से फ़ंड चेंज कर दिए। चलो भाई कोई बात नहीं। फिर मैंने इसको बोला प्रॉपरली एडवाइस कर, बार बार बदल मत फंड। मैं कहा भाई तुम कुछ भी चीज़ों पे एग्री कर रहे हो, एडवाइस मी प्रॉपरली। तो इसने फिर क्या करा, फिर से मुझे 3 फंड निकाल के दिए। मैंने अब इसको बोला, मैं कहा सुन मेरी बात अब ध्यान से, मैं सिखाता हूँ तुझे, ग्लाइड पाथ अपना ले, वो बेटर रहेगा। तो अब ये लाइन ध्यान से पढ़ना, यू आर एक्चुअली पॉइंटिंग टू समथिंग आई शुड हैव एम्फेसाइज्ड फ्रॉम द स्टार्ट। यानी कि इसको जो चीज़ स्टार्ट से करनी चाहिए थी ये नहीं कर रहा था, और अगर मैं इसको नहीं बोलता तो ये शायद मुझे बोलता भी नहीं। समझ गए? अगर आपके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपका पोर्टफोलियो हम बनाएंगे, ठीक है। मिशन 1 CR हम बार बार आपको ये फ़ोटो दिखा चुके हैं, जिसमें हम आपको बेहतरीन तरीके से काम करके देंगे, थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच रखेंगे। और भाई अब तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट 60 डेज़ जब हमसे कोई पूछता है ना सर बेस्ट टाइम क्या है SIP स्टार्ट करने का, तो देखो वैसे बेस्ट टाइम कुछ नहीं होता। आप बुल रन में स्टार्ट करोगे, एक फ़ायदा ये होता है कि उसी समय आपको रिटर्न्स मिल जाते हैं, इंस्टेंट रिटर्न का फ़ायदा होता है। बियर रन में क्या होता है, आपको चीप NAV मिलती है, लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। शायद बियर रन में, अगर बुल रन में, इन दोनों में से कोई मुझे चूज़ करने को बोले तो बियर रन, लेकिन अगर मैं बुल रन के अंदर हूँ तो मैं वेट नहीं करूँगा कि मेरा बियर रन आ जाए तो मैं, तब तक वहाँ मैं कितने रिटर्न लॉस कर दूँ मुझे नहीं पता, ठीक है। इसलिए जिस समय पर आप हो वो समय बेहतरीन है, लेकिन स्टिल अगर मुझे रैंकिंग करनी है तो सबसे जो बेहतरीन समय होता है वो होता है 3rd नंबर पे बुल रन, 2nd पे बियर, और 1st पे होता है टर्न अराउंड का। क्यों? यहाँ पे आप जो स्टार्टिंग NAV उठाओगे वो बहुत चीप होंगी, और वो NAV कल को 4 गुना 5 गुना हो जाती हैं। तो अब नेक्स्ट 60 डेज़, और ये हमें नहीं पता लगता कभी भी कि टर्न अराउंड कब है, लेकिन शायद अब हमें पता लग सकता है। क्यों? क्योंकि 60 डेज़ का टाइम है, डील साइन होगी, और नेक्स्ट 60 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मार्केट ऑलरेडी 3 दिन से काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है। तो अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो हमारे थ्रू स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर है। और अब लास्ट में जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो ये कि भाई इसके पास ना तो कोई फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, ना इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, ना ही रिसर्च। तो ये कह रहा है मैं एनालाइज आइडियाज़ को एनालाइज करने में, कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में, एजम्पशन को चैलेंज करने में और डिस्कस फंड सिलेक्शन फ्रेमवर्क में हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन अगर इस बेवकूफ़ आदमी को सिखाया जाए तो यही चीज़ें तो नहीं करनी ना तुझे, ठीक है। लेकिन स्टिल हमें क्या है, वो तो देखो वो हमारी गलती है अगर हम इसको पढ़ के बाय कर रहे हैं तो, ठीक है। और ये इतना बोलता है कि कांट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस। लेकिन अगर आप मेरे थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपको आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से फ़ंड दूंगा। तो ये चीज़ को दोनों का फ़र्क समझिए। और मैं यहाँ कोई ये नहीं कर रहा कि मैं AI से बेहतरीन हो गया। अगर आपको AI बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना आता है, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो शायद आप वो वाला पोर्टफोलियो बना सकते हो जो एक एक्चुअल पोर्टफोलियो होना चाहिए। लेकिन अगर आपको इतनी ही नॉलेज है तो फिर शायद AI की हेल्प भी ना पड़े। क्यों? क्योंकि ये बहुत गलतियां करता है। मैं इस सीरीज़ को आगे लाना चाहूँगा। अगर आपको लगता है कि हमें इसको और देखना चाहिए तो हम इसके फ़ायदे भी, आज हमने नुकसान देखे तो इसके फ़ायदे भी तो देखने चाहिए ना। तो इसके फ़ायदे कहाँ कहाँ हो सकते हैं और क्या लिमिटेशंस और हो सकती हैं, और फ़ायदे ज़्यादा हैं नुकसान। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए AI। हम नेक्स्ट वीडियो मतलब नेक्स्ट वीक या फिर मतलब कभी ना कभी मैं ये वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर दोबारा, ताकि आप एंजॉय कर सकें। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।